राज जानो चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, रेसलिंग दुनिया की वो वाहिद गेम है जिसे करोड़ों लोग देखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेसलिंग की दुनिया के चंद ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो रेसलिंग में आने से पहले गुर्बत, मुफलिसी और लाचारी की जिंदगी गुजारते थे, मगर जब इन्होंने रेसलिंग में कदम रखा तो ये इतने आयाश और अमीर हो गए कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और राज जानो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। एजे स्टाइल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एजे स्टाइल की, जो कि रेसलिंग के बादशाह भी कहलाए जाते हैं। एजे स्टाइल 2 जून 1977 को अमेरिका में पैदा हुए। एजे स्टाइल बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद एक शराबी थे और इसी वजह से इन पर घर की काफी जिम्मेदारियां थी और ये स्कूल भी ना जा सके। एजे स्टाइल के चंद दोस्त थे और एजे हर वक्त इनके साथ रहता था। एजे के दोस्तों ने फैसला किया कि वो रेसलिंग सीखने के लिए रेसलिंग स्कूल जाना चाहते हैं, मगर एजे को रेसलर बनने का कोई शौक नहीं था। खैर, दोस्तों के पीछे तो वो स्कूल चले गए, मगर स्कूल की फीस अदा न कर सके। इन्होंने स्कूल की फीस देने के लिए लोगों के घरों में, बागीचों में साफ सफाई का काम किया और हत्ता के सड़कों पर मौजूद कचरा भी उठाया और इन्हें बेचकर स्कूल की फीस अदा की। दोस्तों, इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद 1998 में इन्होंने नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दुनिया के लोगों को हैरत में डाल दिया और तब से लेकर आज ये अपनी मेहनत और मुशक्कत की वजह से इस मुकाम पर खड़े हैं। जॉन सीना। दोस्तों, जॉन सीना WWE के एक बहुत बड़े स्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE चैंपियन और 5 से ज्यादा मरतबा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, मगर WWE में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई और बचपन में ये ज्यादा सेहतमंद ना थे। इन्हें बचपन से बॉडी बिल्डिंग का काफी शौक था। इन्होंने 15 साल की उम्र में जिम जाना शुरू किया। इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग के मुकम्मल खिलाफ थे और ये इस वजह से घर को छोड़कर कैलिफोर्निया चले गए। वहां पर इन्होंने ड्राइविंग करना शुरू की और घर ना होने की वजह से ये फुटपाथ पर सोते थे, मगर कुछ अरसे बाद इन्होंने एक जिम में मुलाजमत की और वहां पर ये मशीनों की देखभाल करते और हत्ता के जिम की साफ सफाई भी करते और ये टॉयलेट को भी साफ करते थे। मगर एक दिन ऐसा आया कि ये WWE के बादशाह बन गए और आज इनके पास महंगी तरीन लग्जरी कारें, खूबसूरत महल जैसे घर मौजूद हैं और ये अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तरीके से गुजार रहे हैं। द रॉक। दोस्तों, द रॉक को कौन नहीं जानता। ये एक उम्दा रेसलर होने के साथ साथ एक महंगे तरीन एक्टर भी हैं। द रॉक दरअसल एक रेसलर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके वालिद रॉकी जॉनसन एक प्रोफेशनल कैनेडियन रेसलर थे। द रॉक 1972 को पैदा हुए और 1995 में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कैनेडियन फुटबॉलर प्लेयर से की, मगर इन्हें वहां से निकाल दिया गया। तब इनके पास सिर्फ $60 थे। इन्होंने तब कहा कि आज मेरे पास $60 हैं तो क्या हुआ, वो भी दिन आएगा जब मेरी जेब पैसों से भरी होगी। दोस्तों, तब से लेकर आज इन्होंने इतनी मेहनत की कि आज ये एक्टर और रेसलर दोनों काम एक साथ कर रहे हैं और इनके पास दौलत शोहरत इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते। डीन एम्ब्रोज। दोस्तों, WWE के अगर एक और स्टार डीन एम्ब्रोज की फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ये करोड़ों में होगी और इन्होंने ये शोहरत कई मुश्किलात से निकलकर कई सालों बाद हासिल की है। अगर आज इनके पास धन दौलत शोहरत मौजूद है तो वो सिर्फ इनकी मेहनत की वजह से। दोस्तों, ये सड़कों पर पॉपकॉर्न बेचते थे। इनके पास रहने के लिए ना घर था और ना ही जेब में कोई रुपया था, मगर इन्होंने बचपन में काफी मेहनत की और इन्हें रेसलर बनने का बचपन ही से काफी शौक था और ये पॉपकॉर्न बेचकर और कैंटीन में काम करके फीस अदा करते और आज इनके पास इनकी मेहनत की वजह से दुनिया की हर ऐशो इशरत मौजूद है, आलीशान घर से लेकर लग्जरी कारों तक।
एज। दोस्तों एज भी काफी अच्छे रेसलर हैं, मगर इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बचपन में ही एज के वालिद एज को और इनकी वालदा को छोड़कर चले गए। एज की माँ ही इसे पाल पोस रही थी। जो ही एज 15 साल की उम्र में पहुंचा तो इसने टॉफियां बेचना शुरू कर दी। एज काफी दौलत और शोहरत हासिल करना चाहता था। सिर्फ रेसलिंग ही एज की नजर में थी जो इसे दौलत और शोहरत से नवाज सकती थी। एज ने दिन रात टॉफियां बेचकर फाके काट काट कर रेसलिंग की ट्रेनिंग ली और आखिरकार सालों बाद ये एक रेसलर बन गए। आज ये $14 मिलियन के मालिक हैं। इनके पास आलीशान घर, लग्जरी कारें और शोहरत तक मौजूद है। सीएम पंक। दोस्तों सीएम पंक का बाप एक नशाई और ड्रग लेता था। इसका भाई भी इसे बहुत लूट चुका था। इसके पास पैसे कमाने के लिए रेसलिंग के कैरियर में कदम रखने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं था। एक दिन इनकी फैमिली ने इसे छोड़ दिया और इनके दोस्त की फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया। इन्हें रेसलिंग में किसी भी तरीके से कदम रखना था। इन्होंने वर्कआउट जारी रखा, अपने पैशन को खत्म न होने दिया और दिन रात मेहनत करके ये आखिरकार रेसलिंग में आ ही गए और इन्होंने रेसलिंग में काफी नाम, धन दौलत और शोहरत कमाई। दोस्तों इनकी जिंदगी से इंसान को साबित होता है कि माजी जैसा भी हो इसे भूल जाओ और मुस्तकबिल की सोचो। दोस्तों इन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना किया और आज ये काफी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों ये थे WWE के रेसलर जो के पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते थे और इन्होंने अपनी मेहनत की वजह से बड़ी मुश्किलात के बाद रेसलिंग में कदम जमाए और आज ये लोग कहां खड़े हैं आप सबको मालूम है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और राज जाना चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका मेजबान बहादुर अली।